आज की हमारी कहानी एक बाप और बेटी की है जो ज़ॉम्बी से भरी दुनिया में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत में हम एंडी को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ रहता है। वे कई महीने से इस बॉट हाउस पर थे क्योंकि बाहर जमीन पर एक वायरस फैल चुका था। इस वायरस से सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए थे, इसलिए एंडी अपने परिवार के साथ पानी के बीच रहता था जहाँ ज़ॉम्बी नहीं आ सकते थे। अगली सुबह जंगल में हमें थमी नाम की एक लड़की दिखाई देती है। दरअसल थमी के पिता भी ज़ॉम्बी बन चुके थे। वे अपने ज़ॉम्बी पिता को एक गड्ढे में रखती थी और दिन में जंगली जानवरों का शिकार करके रात में उन्हें खिलाती थी। उसे अभी भी लगता था कि उसके पिता समय के साथ ठीक हो जाएंगे। जब एंडी सो रहा था वह उस बोट पर जाती है। अंदर जाकर वे कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसी बोट के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही वे बाहर आने वाली होती है कोई उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। हालांकि वह किसी तरह अपनी जान बचाकर उस बोट से निकल आती है। जब एंडी सोकर उठता है तो वह देखता है कि उसकी बच्ची बहुत रो रही है। वह उसे उठाता है। फिर वह देखता है कि बोट पर खून बिखरा हुआ है। वह बाथरूम के अंदर देखता है कि उसकी पत्नी घायल है, उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। एंडी समझ जाता है कि वह अगले 48 घंटे के अंदर ज़ॉम्बी बन जाएगी, लेकिन फिर भी एंडी को उम्मीद थी कि वह अपनी पत्नी को बचा लेगा। एंडी देखता है कि वहाँ एक कार खड़ी है जो एकदम सही है और वे गाड़ी के अंदर बैठकर वहां से भाग जाता है, उसे छोड़कर वहां से चले जाएं। लेकिन एंडी उसे समझाता है कि वे जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। कार को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। अब एंडी कुछ देर नींद लेने के लिए कार के अंदर ही सो जाता है, लेकिन अब एंडी जागता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वह उस पर हमला कर देती है और एंडी के हाथ पर काट देती है और किसी तरह अपनी पत्नी को मार देता है। अब वह देखता है कि उसके हाथ पर भी उसकी पत्नी ने काट लिया है, तो जल्दी ही वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। फिर भी वह अपनी बेटी की तरफ देखता है जो बहुत मासूम थी और उसे जंगल में कोई भी खा सकता था, इसलिए एंडी के पास 48 घंटों का समय था जिसके बाद वह ज़ॉम्बी बनेगा। इसलिए वह घड़ी में 48 घंटों का टाइमर सेट करता है और अपनी बेटी को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। तभी वहां पर थमी आ जाती है और वह कहती है कि उसके पिता को कुछ मत करो। फिर वह अपने हाथ पर काटती है जिससे खून निकलता है। उस खून को सूंघते सूंघते उसके ज़ॉम्बी पिता उसके पीछे चले जाते हैं। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।